यहाँ से राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। यहीं से चुनाव वो जीतकर और प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं। विकास का मतलब कुछ नहीं। मनोहरापुर ये हिंदू गांव है, भाजपाई गांव है, लेकिन विकास के मतलब कुछ नहीं है। सरकार तो भाई समाजवादी बनेगी, अपनी उन्हीं की सरकार बनेगी। अरे पूरा गांव हम कहते हैं इकट्ठा नहीं रहे तो फुटकर हो जी हैं। थोड़े थोड़ा में पाएंगे, थोड़े थोड़ा में आत्मा शांति हो जाएगी। हाँ, भाजपाई भी सफाई हो जाएंगे, क्योंकि जो वादा किया था नेताओं ने कि आरसीसी रोड बनवा देंगे, गांव में पानी का टंकी लग जाएगा, न्याय पंचायत फिर से बन जाएगा। इस कारण से मैं भाजपा शुरू से भाजपाई था, आज भी हूँ, लेकिन मैं इस बार भाजपा के तरफ से मैं मुड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी था। इस समय शिक्षक पद मुझे मिलना था, जो 69,000 आज फेमस है। हमारे लखनऊ में आज 71 दिन से लोग धरने पे हैं। मेरा भी 99 मार्क्स आए थे सुपर टेट में। अगर वो 22,000 सीट जोड़ दी जाती है तो हम लोग भाजपा के शुरू से सपोर्टर थे, आज भी रहेंगे। यह क्षेत्र में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर हुए ना, नेता तो एक से ढूंढ गई, कर्तव्य कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। कहते हैं कि गांव में ही भारत बसता है, आत्मा कही जाती है गांव को। तो ये जो गांव है, गांव की ओर हम इसीलिए मुख किए हुए हैं। हमारी दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम कुछ दिनों से गांव की तरफ ही, खासकर पिछड़े क्षेत्र जो हैं उस तरफ हम सर्वे कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इन 5 सालों में, और 5 सालों में ही नहीं बल्कि ये जो इतने साल हो गए, आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं, इन सालों में, इतने सालों बाद हमारे देश की क्या स्थिति है, गांव की क्या तस्वीर है और जो पिछड़े इलाके हैं खासकर उनकी क्या तस्वीर है। अगर 5 सालों की बात की जाए तो बीजेपी की सरकार रही है, तो इन 5 सालों में और इसके पहले की जो सरकारें रही हैं, कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र का, इस गांव का, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको जानने के लिए गांव-गांव जाकर, क्षेत्रों में जाकर सच्चाई क्या है, वास्तविक दृश्य क्या है विकास का, उसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम सर्वे कर रही है, एक तरह से यही जानने का प्रयास कर रही है। तो इसी कड़ी में हम मनोहरापुर ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। ये गांव जो कि सबसे शिक्षित गांव माना जाता है और यहाँ पर अधिकतम जो संख्या है हिंदू यहाँ पर हैं 100%। तो अब यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जो विकास की रफ्तार है वो कितनी गति में है, किस गति में चल रही है और कितना विकास हुआ है इस पूरे गांव का, इस पूरे क्षेत्र का, इस पूरे एरिया का। तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में इस गांव के ही कुछ लोग हैं, निवासी हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस गांव का, इस पूरे क्षेत्र का विकास की क्या स्थिति है। पहले इस गांव के बारे में बताइए आप कि इस गांव का, कहते हैं कोई ना कोई धरोहर होती है, पूंजी होती है पूरे क्षेत्र का, हर जगह का। तो यहाँ पर ये गाँव किस लिए जाना जाता है? यह गाँव पहले अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था जी। और यहाँ एक मंदिर है, शिव मंदिर, उसके लिए पहचाना जाता था। और यहाँ पर लोग बहुत से राजनीतिक भी हुए हैं, जो हर पार्टियों में साझेदार रहे हैं सरकार बनाने में। लेकिन हमारे गांव का विकास, जैसे पहले जब समाजवादी पार्टी थी तो यहाँ देखने में आता था कि प्रधान जी लोगों को आवास दिलवाते थे। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई, यहाँ अधिक से अधिक 2-3 लोग आवास पा चुके हैं। इससे अधिक आवास कोई नहीं पा चुका। किसी का घर गिर चुका है, किसी का छपरा भी वैसे रखा हुआ है, लेकिन किसी को आवास नहीं मिल रहा है। सुनने में आता है कि कोई वो कटा देते हैं आकर ब्लॉक पर, तो कोई वो कटवा देते हैं, सुनने में आता है। इसी कारण बस लोगों को आवास का फायदा नहीं मिल पा रहा है। पहले समस्याओं की बात करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बताइए कि समस्याएं क्या हैं, मूलभूत समस्याओं की बात करें। मूलभूत समस्या तो जैसे शिक्षा है। लोग, बच्चे जो हैं इस गाँव के, पढ़ने में भी मुझसे मन नहीं लगाते हैं, और अगर पढ़ने भी जाते हैं तो सुनने में आता है कि पढ़ाई नहीं होती है स्कूलों में। अभी तो कोरोना संक्रमण पीरियड चल रहा है, तो इसमें भी स्कूलें बंद। पहले भी यही था। अब यहाँ की समस्या है, पहले लोग गांव में दवा छींटते थे मलेरिया रोकने के लिए, अब वो दवा नहीं छोड़ा जा रहा है। और जो सफाई कर्मी हमारे गांव के हैं, वो बहुत दिन पर सफाई करने आते हैं, गलिया की सफाई करते हैं। जब उन्हें कोई कहता है तो वो आते हैं, सफाते हैं और 2-4 वर्करों को लेकर आते हैं अपने साथ। और समस्या है कि गाँव की जो सड़क हैं ये पहले बहुत ख़राब थे, अब तो सैलू के विधायक के कारण इतना बन चुका है, लेकिन ये भी सही नहीं बना हुआ है। जहाँ तक भी बना हुआ है सही नहीं बना हुआ है।
तो हम इस समय गांव में आ चुके हैं, मनोहरापुर गांव में, और यहाँ की स्थिति को आप हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ की वास्तविक दृश्य क्या है, यहाँ की विकास जो यहाँ का है उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता गया है ये कीचड़ से भरा हुआ रास्ता पूरा है। ये गांव का सबसे माना जाना शिव मंदिर है। सर इसके बारे में आप बताएं। इसके बारे में यह है कि मंदिर शिव मंदिर तक पूरा रास्ता साफ होना चाहिए। गांव भर दर्शन करे यहाँ में भोलेनाथ के और आशीर्वाद लिए। और रास्ता इस समय इतना खराब है कि चले मत दुर्लभ है, भैंस गोरू आदमी पस जानवर सबके लिए। वो दिख रहा है हाँ, हमें भी। तो ये जो हमें जानकारी मिली है कि मतलब ये शैलू जी उसके पहले आए थे और उन्होंने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया था और कहा था कि बन जाएगा मंदिर, लेकिन अभी तक उसका नहीं हुआ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा है कि शैलू के चाचा जी आए थे और यहाँ मत्था टेकिन और कहें कि ये मंदिर हम 51,000 रुपया देंगे, मंदिर का वो पैकरमा बनेगा और मंदिर का रास्ता भी बनेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं बना। तो ये आप देख सकते हैं, ये सड़क है मंदिर जाने का गांव का, जो कि सबसे माना जाए। आइए हम चलते हैं मंदिर तक, भी दिखाएंगे आपको कि रास्ता कैसा है और मंदिर का हाल क्या है। गांव की स्थिति जो है वास्तविक दृश्य है, उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? हाँ साहब, निकलब इतना मुश्किल है, इतना गड्ढा है कि बाहर निकल नहीं जाता है, बहुत एकदम लेवा है। देख सकते हैं और ना गाड़ी घर में हालत ही, ना मनई लड़के निकल नहीं पावत हैं। तो ये स्थिति है, देख लीजिए आप, ये घर के सामने क्या बतावे, बहुत एकदम ये स्थिति है। मुहारे पर ही इनके किस तरह से कीचड़ है। अब आप इससे आकलन कर सकते हैं कि विकास की क्या स्थिति है। ये गांठ भरे चाहरा में के आई जाए थे, अब कितना परेशानी है अब तो देखते हो। जी, वो तो हम देख रहे हैं। हाँ। यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? राम सागर है। राम सागर। हाँ। अच्छा, तो उनसे पहले तेरा संतोष के नाम में, हाँ? पहले संतोष संतोष कुमार गौतम अच्छा यहाँ के प्रधान थे अच्छा, और बनवाए कोशिश भी की और ठेकेदार यहाँ मारी बज्जा बोर दीन। हाँ मतलब ठेकेदार की गलती, ठेकेदार ने हाँ कहीं ना कहीं वो कर दिया है। हाँ, इसको मट्टी पटाई, मट्टी पटाने के बाद देखो इतना कीचड़ हो गया, तो ये खड़ंजा लगा था और खड़ंजा लागे के बाद आदमी जनता आवत रहे, जात रहे, हर चीज होता रहा। हाँ, इस समय वर्तमान में कौन है प्रधान? प्रधान राम सागर यादव, नहीं नंदिनी यादव, लड़की हूँ नहीं, प्रधान के राम सागर का वही प्रधान ही इस समय। वो इस गांव की ही है। हाँ, अभी 2 महीना भवा प्रधान भाई। हाँ, पहले नारायणपुर में थे, अभी इस समय हुआ है। अच्छा, तो ये स्थिति उनको पता भी है, लेकिन फिर भी अभी इसके बारे में अभी तो उनका कोई बजट आएगा या कोनो वो आई तब वो बनवावे लिए तैयार हुई है। सही बात है। इसके पहले जो प्रधान थे उनकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, मंदिर है, मंदिर तक हम चलते हैं, मंदिर पर दिखाने का प्रयास करेंगे और वहीं पर लोगों से, गांव के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। ये अब आप देखिए, यहाँ से शुरू होता है विकास। हम भी नहीं जा पाएंगे, तो रास्ता ये इतनी कीचड़ है, इतना कीचड़ है कि इस पर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी जाने की, सिर्फ जानवरों को छोड़कर। अब इससे कैसे आवागमन करें ग्रामीण? अगर मंदिर जाना हो, अगर पूजा करना हो तो कैसे जाएंगे? ये किस तरह से ये दृश्य है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो इन सब पूरी बातों को लेकर समेटते हुए विकास की बात अगर हम करें तो इन 5 सालों में, इसके पहले भी विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है? अब सर जी, विकास जो हुआ आपको हमने दिखा दिया। और सबसे जरूरी विकास वाली बात है कि जो किसान लोग अपनी खेती करते हैं वो रात भर गायों के कारण रखाते हैं। गौ हत्या बंद करो, सरकार ने बंद करवा दिया, लेकिन यहाँ गांव की गायें सड़ रही हैं, गल रही हैं, पत्ती से फाड़ जाता है उनका शरीर, जो अपना खेत रखाते हैं और रात भर खेत रखाते हैं अपना। किसी को सांप काटने का डर नहीं, सांप काट लेगा हमको कोई अटान बना के रखाता है, खेत में बना हुआ है। बहुत परेशान सर जिस समस्या से, गाय की समस्या से। सरकार ने कहा था कि हम वो क्या बना देंगे, गौशाला बनवा देंगे। अब सर हम देखते हैं गौशाला वाली भी गाय जिनमें कान में बिल्ला लगा रहता है वो भी इसी भीड़ में घूमती हैं। ये स्थिति है। अगर गांव में गाय घूम रही है तो सरकार को जिम्मा देना चाहिए प्रधान को कि आप जिसका गाय छूटा हुआ है उसके नाम कंप्लेन करिए, हम कार्रवाई करेंगे। सरकार जिम्मा भी नहीं दे रही है कि प्रधान को जिम्मेदारी दे। तो गौशाला बना हुआ है? नहीं, गांव में गौशाला नहीं बना हुआ, हमारे गांव में बहुत दूर बना हुआ है। फिर भी गाय दिखाती हैं, जो बिल्ला लगता है गौशाला वाले गाँव के, उनके कान में लगा हुआ, गाँव में घूमती है हमारे गाँव में। हाँ, कोई ध्यान देने वाला कोई ध्यान देने वाला नहीं सर जी। ये भी एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या सर जी, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। विकास इतना हुआ है सर जी कि जो पहले हमारे गांव का बीच का सड़क खराब था वो इंटरलॉकिंग हो गया है। तो आप पहले पूरे गांव नहीं हल पाते, आप चले जाए यहाँ तक
कितना खराब रहता था। अब तो इंटरलॉकिंग होने के कारण आप यहाँ तक आ सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन सर अगर बरखा हो जाता टाइम से और गाड़ियाँ चल देती हैं ट्रैक्टर वैक्टर तो सब बैठ जाता है। इन सारी चीज़ों को लेकर अगर बात करें कि आने वाले विधानसभा चुनाव 5-6 महीने बाद चुनाव है, तो आप सभी को क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? इस क्षेत्र में किसकी लहर ज़्यादा है? अब इसकी लहर अब की तो समाजवादी सरकार आएगी, समाजवादी की। समाजवादी सरकार आई। मतलब जैसे कि हाँ, यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर पूरे हिंदू बाहुल हिंदू गांव में 100% हिंदू हैं। सब समाजवादी चिल्लाते हैं, भाजपा कोई नहीं चिल्लाता है। गाँव भाजपा ही था, पूरा गाँव भाजपा ही था, लेकिन किसी कारण समाजवादी हो गया था, फिर भाजपा में बदला। लेकिन शुरू से हुए बूथ अध्यक्ष के और जो नेता हमारे गांव में भाजपा के, ये फार्म भरो, ये आवास दिलवाएंगे आपको। लोगों को सिर्फ धोखा दिया उन्होंने, और मात्र 2-3 लोग आवास पा चुके हैं गांव में, और किसी को आवास ही नहीं मिला आज 5 साल में। हाँ, और समाजवादी पार्टी सरकार थी, इतना हम कहेंगे। हम भले समाजवादी पार्टी के नहीं थे, ना अभी भी हैं, लेकिन समाजवादी सरकार में गाँव वाले आवास पाते थे। क्यों विश्राम भैया? बाबा जी आप बताइए, हाँ इसके बारे में क्या कहना है आपका, विकास को लेकर कि इस पूरे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? बीजेपी की सरकार ने 5 सालों में कितना विकास किया? साहब हम पढ़े उढ़े ना हैं, अब हमारे दिमाग को उतना नहीं काम नहीं कर तो रहा है। आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है इस पूरे गांव में, क्षेत्र में? अब की बार क्या सरकार बनी? अब हम ये कहना है कैसे हैं? इस बार क्या जीता जाता है? अब भाजपा में रहन, भाजपा खाल जाने दे रहन, उन्हें कटौता ही देते हैं, चाहे जीते चाहे हारे। तो इस बार किसको जिता रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? अब हम वही तो इलेक्शन आई तब तो जान मिली। सरकार तो भाई समाजवादी बनेगी, आपकी नहीं की बनेगी, उन्हीं की सरकार बनेगी। पूरा गांव इस बार ठान लिया है कि अरे पूरा गांव हम कहते हैं इकट्ठा नहीं रहे तो फुटकर हो जी हैं, थोड़े थोड़ा में पाएंगे, थोड़े थोड़ा में आत्मा शांति हो जाएगी। हाँ, भाजपा भी सफाई हो जाएंगे, क्योंकि जो वादा किया था नेताओं ने कि आरसीसी रोड बनवा देंगे गांव में, पानी का टंकी लग जाएगा, न्याय पंचायत फिर से बन जाएगा। इस कारण से हमारे बीच में एक ऐसे युवा हैं, एक तरह से कह लें कि मैं सच्चाई बताऊं तो एक तरह से हमारे गुरु हैं। मैं खासकर उनसे शिक्षा ले चुका हूं, एक तरह से बहुत पुराने और मार्गदर्शक भी हैं मेरे, बहुत पुरा समय से ही मैं उनसे मार्गदर्शन लेता आया हूं समय समय पर। तो उनसे मैं जानना चाहूँगा, उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा मैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसे हमने बहुत सारे लोगों से बात की यहाँ की समस्याओं के बारे में, तो उन समस्याओं को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, भाजपा गवर्नमेंट तो मैं भाजपा ही शुरू से हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी है, मैं मनोहरापुर का निवासी हूँ। और ये है कि सबसे समस्या जो भी हमारे भाई साहब बताए कि रखवाली करनी पड़ती है पशुओं की। आवारा पशु घूम रहे हैं, बहुत से लोग सड़क पे पड़े रहते हैं, रात को 2 बजे तक पड़े रहते हैं। अभी जैसे बताएं कि सांप आ जाए या कुछ जानवर आ जाए, उनके ऊपर अटैक कर दे, ये सबसे बड़ी समस्या है। और रोड का भी बजट आया हमारे यहाँ, ऐसी बात नहीं है, बनी है अच्छी खासी बनी, लेकिन कुछ जगह पे रोड बिगड़ गई। और हमारे यहाँ कुछ आवास की समस्या निरंतर लगभग 5 साल से बनी हुई है कि जिनको चाहिए आवास उनको अभी तक नहीं मिल पाया है, और जिनको नहीं चाहिए उनको मिल गया है। कुछ लोगों का आवास हमारे पास में आया था, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये चैनल है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आवास उनका आया था, आने के बाद कट गया, ये भी समस्या है। यहाँ हमारे यहाँ नाली की सबसे बड़ी समस्या है। और मैं भाजपा शुरू से भाजपा ही था, आज भी हूँ, लेकिन मैं इस बार भाजपा के तरफ से मैं मुड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी था। इस समय शिक्षक पद मुझे मिलना था, जो 69,000 आज फेमस है। हमारे लखनऊ में आज 71 दिन से लोग धरने पे हैं। मेरा भी 99 मार्क्स आए थे सुपर टेट में। अगर वो 22,000 सीट जोड़ दी जाती है तो हम लोग भाजपा के शुरू से सपोर्टर थे, आज भी रहेंगे। और यहाँ गौशाला आया था, गौशाला का फॉर्म भी भर गया और ये बताया गया था कि 1 महीने में आ जाएगा। यहाँ पे 40 लोगों का बनना था, 80 लोगों का फॉर्म फिल हो चुका है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो गरीब भाई पशु रखे हैं, उनके पास पशु बांधने की जगह नहीं है, उनको गौशाला दिया जाए। जो 40 घर अलाट हुए हैं, उस 40 घर को जो गौशाला आया उसको पूरा किया जाए जल्द से जल्द। और ये जो गाय की समस्या है, उसमें एक बड़ा गौशाला बनाया जाए और सारे पशुओं को उस गौशाला में रखा जाए, और जो भी उसकी देखभाल करता है उसको कुछ ना कुछ तनख्वाह पे रखा जाए, जिससे उसका भरण पोषण हो सके। और जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनका भी भरण पोषण हो सके और कोई उनके पास समस्या ना आए, और अधिक से अधिक पैसा जो देखभाल करता है उसको दिया जाए। थैंक यू।
ये तो कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, उनका कहीं ना कहीं ये काम है कि गौशाला बनाकर उसकी देखरेख करने के लिए। तो इसको लेकर अभी आपने जैसे युवाओं की बात की, मतलब ये 69,000 शिक्षक जो हैं, प्रशिक्षित जो युवा हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। अगर उसको लेकर बात की जाए युवाओं को लेकर, तो शिक्षा की बात जैसे करें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ये पूरा क्षेत्र बलरामपुर जनपद की बात करें या पूरे स्टेट की बात कर लें तो वो भी काफ़ी पिछड़ा है। शिक्षा के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आज जैसे कुछ लोग हैं 2010 के बाद 2010 के बाद लोग 80% 85% एक नॉर्मल हो गया है। पहले जब 2000 के बाद जब सिचुएशन था और 2010 के पहले का सिचुएशन था, जो 60% जिसके मार्क्स आ जाते थे तो गांव में लड्डू बांटते थे, नहीं तो कोई 3rd डिवीज़न कोई 2nd डिवीज़न होता था। अब एक एकेडमिक भी जोड़ दिए हर परीक्षा में। अगर एकेडमिक ना जोड़ा जाए तो लोग क्वालिफाई करके आज कहीं स्कूल में होते, कहीं लेखपाल होते या कहीं कुछ भी होते। और एकेडमिक के कारण बच्चे जो है आज बाहर हैं, 115 नंबर पाके धरना दे रहे हैं, टंकी पे बैठे हुए हैं। और यहाँ जो 92 नंबर 90 नंबर पाया है वो आज स्कूल में पढ़ा रहा है। तो क्या जो 115 नंबर पाया क्या वो क्वालिफाइड नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है? तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी सुपर टेट पास हैं और जितने भी योग्य लोग हैं, योग्य किससे देखा जाता है? जो ऑनलाइन जैसे मान लिया IAS की तैयारी करते हैं लोग, 3rd डिवीज़न के होते हैं, तो उनका जो गुणांक आता है उसी पे नियुक्ति किया जाता है। इसलिए गुणांक पे नियुक्ति किया जाए, ना कि एकेडमिक। क्योंकि 2000 पहले के जो लड़के हैं और आज 2010 के बाद के लड़के हैं, उनका गुणांक अलग होता है। आज नॉर्मल अगर देखा जाए तो 70% आना ही आना है, और पहले 60% आ जाते थे तो लोग लड्डू बांटते थे। तो यही हम बताना चाहेंगे कि जो भी क्वालिफाई करता है उनको नौकरी दिया जाए। और यहाँ हमारे क्षेत्र में जैसे पचपेड़वा में कोई इंटर कॉलेज में जो है अभी यहाँ बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रहा है। प्राइमरी स्कूलों की देखभाल भी कर रहे हैं, वहाँ स्वच्छता का जो देख रहे हैं, स्वच्छता सही नहीं है, लैट्रिन बाथरूम स्वच्छ नहीं होता है, उसको भी बढ़िया से बनवाया जाए। नल जो होता है, नल की व्यवस्था शुद्ध नहीं है, उसको देखा जाए। और प्राइमरी स्कूल के जो दीवार हैं चारों तरफ वहाँ स्वच्छ नहीं है, उसको भी स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इस समय मलेरिया की बहुत समस्या हो जाती है। बच्चे पढ़ते हैं, मॉस्किटो जब आएंगे ज़रूर से ज़रूर उनको मलेरिया होगी। तो एक स्कूल को स्वच्छ बनाना चाहिए। स्वच्छ ये बताया गया है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ अगर स्कूल रहेगा तो स्वच्छ हमारा भारत होगा। और स्वच्छ मस्तिष्क में स्वस्थ लोगों का निर्माण होता है, इसलिए निर्माण होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे उसको पहले स्वच्छ बनाया जाए। स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ भारत का निर्माण होगा और स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद। इसके साथ मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र की अगर प्राथमिक जो स्कूल हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, उनकी जो शिक्षा की स्थिति बात करें तो गुणवत्ता के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। स्थिति ऐसी है कि कोई प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, हर कोई प्राइवेट में भेजता है। यहाँ तक कि जो टीचर हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में भेजना नहीं चाहते हैं, जबकि सरकार ने उनको कपड़े से लेकर भोजन से लेकर सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं दे रखी हैं। तो रीज़न कहाँ है, क्यों? अगर आखिर गुणवत्ता की बात करें तो हर एक 35 स्टूडेंट पे अगर एक टीचर होता है, यानी अनुपात 35:1, अगर ऐसा होता है तो शिक्षा का गुणवत्ता आगे होगा। लेकिन यहाँ पे 60 और 70 लोग हैं, 60-70 अनुपात 1 है, इसलिए गुणवत्ता भी नहीं पूरा हो पा रही है। हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि इस समय 4 लाख शिक्षक के पद अभी खाली हैं, उसको पूरा भरा जाए और 35:1 को पूरा किया जाए, जिससे जब कम बच्चे रहेंगे एक टीचर की निगाह में तो वो उसको अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी पद खाली हैं उसको भरा जाए। और सबसे बड़ी समस्या यही है। और प्रेजेंट ऑन सिचुएशन ये होता है कि कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ये 35 अनुपात जो रेशियो है 1 का होगा तो जाहिर सी है कि टीचर उन बच्चों का देखभाल करेगा और उनको आगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा और बच्चे का भविष्य का निर्धारण करेगा। शिक्षा की स्थिति के मामले में क्षेत्र काफ़ी पीछे है और लोग भी, जो युवा हैं वो भी काफ़ी भटके हुए हैं। तो युवाओं को लेकर क्या संदेश आप अगर देना चाहें, तो एक टीचर हैं, एक मार्गदर्शक हैं आप कहीं ना कहीं, तो युवाओं को कैसे हम एक सही दिशा दे पाएँ और एक शिक्षा के मामले में लोगों को जागरूक करें? जैसे गांव में तो आप जानते होंगे 75% लोग गरीब ही रहते हैं। वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि स्कूल में कुछ खाना भी मिल जाएगा, ड्रेस भी मिल जाएगा और क्या नाम है,
जो भी शिक्षा होगा वो मिलेगा। लेकिन जो अभी भी आपसे बताया है 35:1 का अनुपात होगा, तो जाहिर सी बात है उनको बच्चों को वर्क मिलेगा, घर पे जाएंगे तो उसको वर्क करेंगे। बच्चे टीचर जो हो उन्हीं 35 को ही देखेगा, और जब 70-80 लोग रहेंगे तो टीचर आएगा अपना पढ़ा देगा, बच्चे जाएंगे वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उन 35 बच्चों में से 10 लोगों को रोजाना देखेगा, आज इनको 10 देखना, कल उनको 10 देखना है, तो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल होता है। जाहिर सी बात हो 35 लोग को रोजाना देखेगा। भैया हम गिनती आज लिखवा रहे हैं, 1-2 लिखवा रहे हैं, उसके बाद ABCD लिखवा रहे हैं, फिर एक कोई भी चीज़ बता रहे हैं, तो वो जो वर्क देंगे, जो वीक लड़के होंगे उनको अलग बैठा के 35 में से आधा इधर कर देंगे, आधा इधर कर देंगे जो वीक वाले, तो उनको मार्गदर्शन जरूर ही जरूर मिलेगा। टीचर भी जाके घर पे भी जो लड़का तेज है या वीक है या मतलब फास्ट है, उनके घर जाके बताएंगे, तो कोई ना कोई गार्जियन ऐसा होगा कि जो अपने छोटे बच्चों को अपना मार्गदर्शन दे देगा कि भैया ये पढ़ना है। तो हम यही बताएंगे कि जितने भी पद हैं उसको भरा जाए, सबसे पहले इसी से मार्गदर्शन मिलेगा। जी, ये बात है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर विषय अनुसार शिक्षक रखे जाते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक होते हैं और वो वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर एक शिक्षक अगर पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हर शिक्षक को हर सब्जेक्ट आता हो, तो ये भी कमी कहीं ना कहीं। बात ये है कि जो आजकल B.Ed या BTC कर चुके हैं उनके पास 1 to 5 पढ़ाने का अनुभव हो चुका है, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ होता है 1 to 5, वो ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। 2 साल B.Ed या 1 साल BTC करते हैं, उस 2 साल पीरियड में उनको पूरा अनुभव बता दिया जाता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है और कैसे नहीं पढ़ाना है, क्या चीज़ छोड़ना है, कैसे बच्चों को प्रेरित करेंगे, ये सब चीज़ बता दिया जाता है। लेकिन योग्य शिक्षक को आज रख ही नहीं रहे हैं, आप एकेडमिक जोड़ दे रहे हैं, एकेडमिक जोड़ने के बाद जो योग्य है उसको वो बाहर धरना दे रहा है, और जो योग्य नहीं है एकेडमिक के कारण वो आज टीचर है, कैसे पढ़ाएगा। तो यही कहेंगे योग्यता का सम्मान करें योगी जी, और योग्य लोगों से स्कूल को भरें, और आने वाले 10 साल के बाद आप देख सकते हैं कि बच्चे कहाँ से कहाँ जाते हैं। चलिए, तो ये हमने सत्येंद्र त्रिपाठी सर से बात की। तो कुल मिलाकर ये मनोहरापुर ग्राम पंचायत है, यहाँ पर हमने यहाँ के निवासियों से, यहाँ के ग्रामीण जो हैं उनसे बात करने का प्रयास किया और यहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास किया कि आखिर यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। कुल मिलाकर ये मूलभूत समस्याएं रही हैं। तो हमारे बीच में एक युवा हैं, वो भी आए हुए हैं, तो उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। आप इधर आ जाइए, आपसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। 5-6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। अगर विकास की बात की जाए तो इस पूरे क्षेत्र में, आपके ग्राम पंचायत में, इस पूरे एरिया में 5 सालों में बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने कितना विकास किया है और आने वाले समय में किसकी तरफ सत्ता का लोगों का रुझान है, किसकी तरफ? भाई योगी जी का रुझान है, योगी जी का फिर जीत आ जाएगा। योगी, हाँ, बढ़िया काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं वो। अभी हमने बात भी किया बहुत सारे लोगों से, तो उनका कहना है कि बीजेपी ने उतना अच्छा काम नहीं किया है। अब ग्राम स्तर पे तो वो दूसरा लोग देखे ना, लेकिन बाकी जो विकास हुआ तो योगी जी ने बढ़िया विकास किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आप भी मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के? हाँ, बिल्कुल हैं भाई, शुरू से आप रहेंगे भी। जी, समस्याओं की बात की जाए तो समस्याएं कितने हद तक इन 5 सालों में? कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब फर्जी है। सब फर्जी है? हाँ। अच्छा, तो सब चलिए, बढ़िया है, योगी जी की सरकार फिर से आएगी, 2022 में फिर जीता जाएगा। अच्छा, चलिए, इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार इस बार फिर से आने वाली है। तो कुल मिलाकर हमने बात करने का प्रयास किया यहाँ के लोगों से, यहाँ के निवासियों से, और आगे भी हम चलेंगे। चलिए, तो अभी हम मनोहरापुर गांव में हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था। तो यहाँ की जो ग्राम पंचायत मनोहरापुर है, वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको हम जानने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर ये गाँव जो है मनोहरापुर, वहाँ की ये सड़क है, ये देख लीजिए आप, अभी हाल ही में जल्दी ही बना था, लेकिन ये किस तरह से कीचड़ हो गया और एक साइड का पूरा जो सड़क है वो दब गया है और गड्ढा हो गया है। तो हमारे बीच में एक सर हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, यहीं के रहने वाले हैं, तो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं और भी कौन कौन सी समस्याएं इस गाँव की, इस पूरे क्षेत्र। विकास को एक तरह से आप किस नज़रिए से देखते हैं? विकास में कमी है, पहली बात आप खुद देख रहे हैं, ये सड़क पूरे गाँव के लिए आने जाने का रास्ता है, बिल्कुल चलने लायक नहीं है सड़क। दूसरी बात, गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, मकान नहीं है। ये दो समस्या तो बहुत मुख्य है, बहुत मुख्य, मकान और ये सड़क। हाँ, ये गांव पूरा, हाँ, यहाँ पर पूरा 100% हिंदू। हाँ, हिंदू, टोटल हिंदू गांव है ये। हाँ, टोटल हिंदू गांव है। हाँ, यहाँ दो समस्या तो बहुत
खास तो है। इन 5 सालों में अगर विकास की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पर तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम शौचालय बना था, जिसमें अभी आप देखेंगे अभी खुद जाकर कि शौचालय किस ढंग से बना है, किस रूप से बना है। हाँ, तो यहाँ पर अभी कुछ लोगों ने बताया कि न्याय पंचायत भी है, न्याय पंचायत। हाँ, नया पंचायत भी आप देख लीजिए। हाँ, जिसमें गाय भैंस बांधी जाती है। हाँ, गाय। हाँ, आपसे प्रार्थना है कि आप न्याय पंचायत और वो पंचायत भवन और ये शौचालय, ये दोनों आप मुख्य रूप से देखिए। अच्छा। हाँ, बहुत जरूरी है। तो हाँ, हम अभी वहाँ पर भी चलेंगे, हाँ। वहाँ देखने का प्रयास करेंगे। हाँ। तो आपको क्या लगता है इस विकास को लेकर? विकास के मतलब कुछ नहीं। मनोहरापुर ये हिंदू गांव है, भाजपाई गांव है, लेकिन विकास के मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब सर बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं, कोई बिल्कुल आने नहीं। वाले समय में क्या लगता है किसकी सरकार बनाने वाले हैं? सरकार तो बनेगी इन्हीं इन्हीं की बनेगी। की। सरकार तो बनेगी, जनता मतलब इन्हीं के मूड में है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है। हाँ, मतलब विकास भी नहीं हुआ है, फिर भी आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को जिताएंगे। हाँ, बात तो रीजन क्या है? मतलब पार्टीवादिता या विकास को नहीं, लेकर? मतलब यहाँ के लोग केवल पार्टीवादिता पार्टीवादिता के कारण हाँ, बीजेपी को जिता रहे हैं। हाँ, बस विकास नहीं देख रहे हैं। हाँ, विकास नहीं देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षित एक तरह से गांव माना जाता है। हाँ। तो इसको क्या कहा जाए? मतलब शिक्षित गांव होते हुए भी मतलब विकास को तवज्जो न देकर पार्टीवादिता को तवज्जो दे रहा है। बस हाँ, यही बात तो ये है। कहीं ना कहीं कमी है आपके नजरिए से या कमी है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता ये है? न्याय पंचायत मनोहरापुर है। जी यहाँ ये न्याय पंचायत है। यहाँ पानी के टंकी नहीं है। यहाँ एक अस्पताल होना चाहिए। यहाँ का बिजली बत्ती सही नहीं रहता है। यहाँ सड़क भी नहीं सही है। बिजली कितने घंटे आती है? बिजली तो मैंने आती है, कट जाती है, आती है, कट जाती है। पहले से तो ठीक है। वकील यहाँ के रास्ता आप देख रहे हैं। आवास यहाँ 5 साल हो गया, एक नहीं बना। एक नया आवास बना, 2 ठू यहीं के जाने कौन हालत में भी चला हुआ है, जानो वही बन रहा है भैया। और ये गांव यहाँ से राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। यहीं से चुनाव जीत कर और प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं। इस गांव में 15-15 दिन रहते थे, खा कर रहते थे। हाँ, यहाँ से राजनीति उनके शुरू हुआ है। इस गांव में हम अटल जी को अपने स्वयं आँख से देखा है। यहाँ आने जाने से सब चीज में छोटा थे, इतने बड़े लड़के थे। हाँ, तब से मतलब अटल जी की जर्नी एक तरह से हाँ, स्टार्ट यहाँ हाँ, ये भी कहना चाहेंगे उन्होंने राजनीति किया है। अटल जी यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे, यहीं से वह प्रधानमंत्री बन चुके, लेकिन इस गांव के लिए कोई ध्यान नहीं है। भी बताना चाहेंगे कि जो विधानसभा का पहला चुनाव जो बलरामपुर से उन्होंने जीता था और उसके बाद ही जाकर वो प्रदेश की कमान संभाले, उसके बाद वो जाकर राजनीति में आगे बढ़े और आगे जीतते गए। तो ये जर्नी रही है। दशा देखिए। जी ये अटल बिहारी एक तरह से शुरुआत किया हाँ, उन्होंने जर्नी रही है, शुरुआती जर्नी रही है। और आज उसकी ये स्थिति है गाँव की। आपका क्या कहना है इस पर, जबकि अटल बिहारी जो कि एक माने जाने एक तरह से चेहरा रहे हैं? बात जो बोले हैं ये हम खुद मोदी को लिखकर भेज चुके हैं। ये बात अटल बिहारी हाँ, बिल्कुल सारी बात हम लिखकर भेज चुके हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रजिस्ट्री 22 रुपया करके तो पचपड़वा आए थे हम लोग। हाँ, ये स्थिति है। हाँ, ये स्थिति है। तो इससे आप आकलन किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि इस गांव की क्या स्थिति है। इतना जाना माना शिक्षित गांव, 100% हिंदू गांव, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है। यहाँ के निवासियों का कहना है, यहाँ जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो जरा सा ध्यान नहीं देते हैं कि गांव में क्या होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है, कमी है, कमी है। जो यहाँ कमी है उस चीज़ को यहाँ कार्यकर्ता लोग वहाँ तक दर्शाएं और उसके हिसाब से यहाँ काम हो, विकास हो, यही हम लोग चाहते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक तरह से सच में बड़ी समस्या है यहाँ की। जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर आके, लोगों का कहना है कि यहाँ पर आकर 8-10 दिन रुककर उन्होंने प्रसार किया, यहाँ पर रहे हैं और यहीं से उनकी शुरुआती जो जर्नी रही है राजनीति में वो शुरुआत हुई। का कार्यक्रम चलता था शुरुआत, अब तो शायद बंद है, लेकिन शाखा का प्रोग्राम यही मनोहरापुर से चला। अटल बिहारी जी, नगीन जी, बिंदुराज, ये सब लोग जितने नेता हैं सब यहीं से बढ़े हैं, यहीं से बढ़े हैं। ये आप यहीं के निवासियों से, यहीं के जो निवासी हैं उन्हीं के मुख से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी आपका क्या कहना है, बताइए। ये साहब कुछ सड़क और किया, यह बन जाए भला तो यह ठीक है साहब।
हाँ मतलब ये सड़कों की स्थिति हाँ हाँ बहुत साहब आप लोग देखते हैं गोड़ा साहब फूट जाते कहीं खुद में खच्चर हो जाते हैं। ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं। तो हम प्रशासन से भी, सरकार से भी अपील करना चाहेंगे, गुहार लगाएंगे हम अपनी टीम के द्वारा, अपने इस चैनल के द्वारा भी, और ऊपर तक बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, इतने शिक्षित गाँव से अगर इतनी समस्या आ रही है, इतनी बड़ी समस्या आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं नाकामी है। तो इन सारी बातों को लेकर हम और लोगों से भी बात करेंगे। आगे चलकर हम यहाँ के न्याय पंचायत और जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर भी उसका भी हम हाल देखेंगे कि क्या स्थिति है, और आने वाले समय में और भी जगहों पर चलेंगे। इस क्षेत्र के जो और भी गाँव हैं, ये जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर चलेंगे और वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे क्षेत्र की क्या स्थिति है। तो हम इस समय मनोहरापुर ग्राम पंचायत में हैं और ये ग्राम पंचायत का ये दृश्य है, ये देख सकते हैं सामने ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत ये है, ये स्थिति है यहाँ की। ये हमारे साथ बाबूजी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइए बाबूजी, आप इस पर क्या कहना है? हमें ये कहना है कि ये जैसे बना है न्याय पंचायत रहा, पैसा मिला, तो इसको काले गाय पशु बांधे नेल नहीं बना। आज यही चीज़ बना होता, सुंदर होता, तो आप आते ही आए हैं तो यहाँ बैठ करके गांव की समस्या सुनते। कहाँ बैठोगे बताइए हम? ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जानवरों को बांधने का एक स्थान बन गया है। ये जो न्याय पंचायत है यहाँ का, ये यहाँ पर जो बकरी हैं या और अन्य पशु हैं ये बांधे जाते हैं। अंदर गाय भी, गाय भैंस बांधी जाती हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? इससे ये विकास है एक तरह से? ये विकास कहाँ दृश्य, कहाँ विकास है? तो वही कौन विकास है? इस पर आपका क्या कहना है कि ये स्थिति है? हाँ ये स्थिति है, इसको सुंदरता बनना चाहिए और गांव स्वच्छ रहना चाहिए। तो इस कमी कहाँ है, रीजन कहाँ है, मतलब ये क्यों अंदर देखा गया। अब कितने साल हो गए इसको बने हुए? ये इसका तो हो गया 10 साल। 10 साल बने हुए। हाँ अगला ये प्रधानी बीत गया है 5 साल, वो पीछे वाले में बना है, उसके पीछे भी बना है, उसके पीछे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ना कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, शिकायत की इनके कुछ नहीं, कोनो सुनवाई नहीं। अब ये बना है, इधर सुनिए, वो वहाँ गणेश और लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ भी वैसे समस्या रहता है, ईंटा पाथर लाग धरी से आधा यहाँ उठा ले जा, तो लेकिन नहीं उनका दृष्टि है तो वो बनकर अब तैयार हो जाएगा, समझा गया। तो ये चौराहा आप आवा गया रहा तो एक सुंदरता देखा जाए कि नहीं देखा जाए। अब आपका बैठक स्थान मिला, तो यही समस्या है। लापरवाही है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ा लापरवाही है। ये किसके अंडर में आता है? प्रधान, हाँ प्रधान के अंडर में होता है जी। अरे प्रधान तो काबले पहले पिछले रहे, उन्हें कार्यकाल में ही बनत रहा, तो पीछे काबले नारायणापुर और मनोहरापुर ज्वाइंट रहा, तो अलग हो गया। तो पिछले साल में हरजन सीट रहा, तो हरजन एक भवा संतोष नाम का, तो ओकरे लायक जो रहा तो उनके हिस्स, गरीब आदमी गवा गवही अंदर देखा गवही खड़ंजा लाग है। तुमने देखा गांव का दृश्य, देखो कि क्या हाल है। तो यही सब समस्या है। रेडियो और चैनल पर तो सुनी थी एक से एक बात, और कर्तव्य कुछ नहीं। तो वही बतिया देखी थे टीवी बैठ के अब जाबे, तो 2 घंटा हम बैठ कर सारी खाली चैनल पर समाचार वही सुनी थे। सारी चीज़ें सुनने में आता है, लेकिन वास्तविक दृश्य कुछ और ही है इस पिछड़े क्षेत्र का। तो वही हमारी टीम जानने का प्रयास कर रही थी, सर्वे एक तरह से हम कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं असल में दृश्य क्या है ग्रामीण क्षेत्रों का, गाँव का, जो कि कहा जाता है कि गाँव में ही आत्मा है एक तरह से गाँव भारत का, और जो भारत है असल भारत वो गांव में ही बसता है। तो वही हम देखने का प्रयास कर रहे थे। तो ये स्थिति यहाँ की है गांव की। ये इस गांव में ये एक गांव की है, ऐसे ही अन्य गांव की है या सिर्फ इसी गांव की? इसी गांव का है, सिर्फ इसी गांव का। ये न्याय पंचायत है मनोहरापुर जी। तो अगर पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो विकास को लेकर कैसी स्थिति है? नहीं विकास तो देखे थे, मतलब कुछ नहीं है भैया, ना यह क्षेत्र में विकास नहीं। डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर हुए ना, नेता तो एक से ढूंढ गई, कर्तव्य कुछ नहीं। अरे देखा ही कहा तुम्हें कुछ सनवा आपसे करें, वो आकर स्वयं देखे ना। बिल्कुल सत्य बात। अटल जी का काबिले अगर पूछा जाए राजनीति तो इसी गांव से औचकवापुर मौजा है, यही 2 मौसा बसाहवा और ना शुरुआत हुई थी जी यहाँ राजनीति अटल जी का। अरे पहले आवत रहे, अभी जिंदा है, सब शाखा लगावत रहा, सब ओकर वो होता रहा। तो यहाँ पर इस गांव में आए, आपने उनसे मिला, आप उनसे मिले? अरे बिल्कुल भाई, हम इतना बड़ा रहे ना अटल जी जब आए, इतना बड़ा रहे ना लड़का बड़ा। अब ये देख सकते हैं कि अटल जी जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और सबसे एक तरह से राजनीति के क्षेत्र में उनका अलग ही एक चेहरा है। हर कोई, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष के हों, हर कोई उनका चहेता था। तो इस समय
ये अटल बिहारी की बात हो रही है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो कि रहे हैं वो यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई है यहाँ पर आके। ये पूरा आज टोटल गांव पूरा हिंदू है, पूरा आज टोटल हिंदू गांव है। हाँ, तो ये स्थिति है। कुल मिलाकर हम यही जानने का प्रयास कर रहे थे। अब इस समस्या को, जो बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की, जो कि उसको उठाने का प्रयास करेगी हमारी टीम और लोग सरकार तक, प्रतिनिधि तक बात पहुंचाने का प्रयास करेगी। और आने वाले समय में जब 5-6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है तो हम ये लास्ट में यही जानना चाहेंगे आपसे। एक दिन हम सुना था इसके बारे में, यहाँ गाँव के लोग बताओ थे, आज थे यह मंदिर पर यहाँ पहुँची थे। तो लोग बताओ रहे कि प्रधान जी इसको कहे हैं कि यहाँ से घोर गड्ढा सब हटा लो और एक को निर्माण करीबे हुई हैं। अरे उन्हीं कार्यकाल में ये शुरू भा रहा और अभी हम जिंदा हैं। अब पिछड़ा में यहाँ जौन रहे उनके कार्यकाल में राम सागर के बना, वो अभी फिर प्रधान भे, उनकी लड़की हुई है। तो अब तो काबिल कुछ एकड़ वो करे चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? किसकी ये क्षेत्र पूरा किसके पक्ष में जा रहा है? देखिए सरकार तो बनी, ये 10 भाई तो खड़ा है पब्लिक, इनके देने से बनी। और अब कोई आदमी बुजदिल नहीं है, वो तो है, हर कोई जागरूक हो गया, इतना जागरूक हो गया है कि कोनो बताने की जरूरत नहीं है। इन नए बुखार आ गया, इतना बड़ा लड़का है तो जाना था कि डॉक्टर चली दिखाई और उसका उपचार करी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस पूरा क्षेत्र, जो पूरे क्षेत्र के लोग हैं, जागरूक शिक्षित एरिया है, शिक्षित गांव है, तो अंतिम फैसला पब्लिक का लेख हुई तैया ले ली समय में यहाँ राम सागर यानी समग्र करवाए ना, कम से कम 65-70 घर बना। ये बात सही कह रहा है, लेकिन उसके बाद इस बीजेपी की सरकार नहीं, कुछ नहीं। तो ये स्थिति है। आप देख सकते हैं कि 5 साल बीत गए हैं, पूरा हिंदू गांव है, लेकिन फिर भी कोई विकास नहीं हुआ यहाँ का। इन लोगों का कहना है बीजेपी में यहाँ और RSS में यहाँ। लेकिन क्या तमाशा है भाई, हमारे समझ में कौन मेरा अधिकारी है, कौन मेरा प्रशासन है। अब ये तो झोरा बांध ली, भगवान भजन न करी, झोरा बांध ली, चली कंप्लेन नहीं करी। यह झोरा बांध ली और चली कंप्लेन नहीं करी। हम तो ये स्थिति करने से क्या हो, अधिकारी सुनता नहीं। कर्मचारियों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। अरे बहुत बड़ा लापरवाही क्या है, ये भी हमारे सामने तो ऐसे आप आए है, ऐसे उच्च अधिकारी आ जाते तो हम तनिक आपसे क्वेश्चन करें। यही एक मुख्य रीजन है। यही मुख्य रीजन है कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो नीचे स्तर के, जो जिनके हाथ में बागडोर है पूरे क्षेत्र का विकास करना, वही नहीं दिखाई पड़ते हैं। जी, जितना नियम गवर्नमेंट योगी सरकार ने निकाला है, समझा गए। ये है, मैं इतना आदमी खड़ा है, पूछो इनसे, कहियो सेक्रेटरी आज बताएं कि ये नियम निकला है, ये का लाभ लो, ये का ये करो, या वीडियो सेक्रेटरी क्यों आए है मौजम, इतना जन एक आवाज बोल करो कि कोई कह दें कि काबिल। हाँ, का क्या कहना है भाई इस पर? नहीं आया तो कोई नहीं आया। तो ये है स्थिति, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम जानने का प्रयास कर रहे थे ज़मीनी हकीकत क्या है, और ये हमने जाना बखूबी यहाँ से। और इस बात को हमारी टीम पहुँचाने का, उठाने का प्रयास करेगी, एक आवाज़ बनकर, एक आवाज़ के रूप में इस पूरे क्षेत्र का। हम पूरे विधानसभा में जगह जगह जाकर पूरे क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में वास्तविक विकास का जो विकास के जो दावे थे, जो वास्तविक दृश्य है गाँव का, क्षेत्रों का, वो क्या है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए TPM न्यूज़। आगे अन्य क्षेत्रों में भी चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए TPM न्यूज़।